स्टूडेंट्स, आज हम शब्दों की पहचान करेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, कौन सा स्त्रीलिंग का और कौन सा नपुंसकलिंग का। तो सबसे पहले हम आते हैं पुल्लिंग के शब्दों में। तो पुल्लिंग की पहचान क्या होती है? पुल्लिंग का कोई भी एक वचन का शब्द होगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसके पीछे आपको विसर्ग दिखेगा। ये वाला जो नियम दे रखा है विसर्ग, ये वाला विसर्ग आपको दिखाई देगा सारे एक वचन के अंदर। अब आप देखिए, खेल क के अंदर ये विसर्ग दिख रहा है, गायिका में भी है, नर्तक में भी है, बालकः में भी है। फिर इधर आप देखिए गज में भी है, मार्जार, उष्ट्रः, भुजंगः, खगः, सबके पीछे विसर्ग दिख रहा है। इसका मतलब ये सारे शब्द किसके हैं? पुल्लिंग के हैं। उसके बाद द्विवचन की पहचान क्या है? द्विवचन की पहचान है ये वाली औ की मात्रा। जब भी आप इनके सारे शब्द देखोगे द्विवचन के, सबके ऊपर आपको औ की मात्रा दिखाई देगी। इससे आपको पता चलेगा ये पुल्लिंग का द्विवचन का शब्द है। जैसे गजऊ, मार्जारऊ, उष्ट्रऊ, भुजंगऊ, खगऊ, तो ये हो गया पुल्लिंग का द्विवचन। अब बहुवचन की पहचान क्या है? आ और विसर्ग। जिसके पीछे आपको आ और विसर्ग दिखाई दे उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुवचन का शब्द है। अब जो है ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्त्रीलिंग की पहचान भी यही होती है आ और विसर्ग, और पुल्लिंग की पहचान भी यही होती है आ और विसर्ग। अब पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? उस बहुवचन को एक वचन में चेंज करिए। अब खेलकाह है, खेलकाह का एक वचन आप बनाओगे तो खेलकह होता है या खेलका होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग की पहचान है उसके एक वचन में आ की मात्रा होती है और पुल्लिंग की पहचान है उसके एक वचन में विसर्ग होता है। तो दोनों तरह के शब्द बोल के आपको देखना होता है, खेलका या खेलकह। आपने हमेशा खेलकह पढ़ा है, इसलिए आपको पता चल जाएगा ये शब्द किसका है? पुल्लिंग का है। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द अपन और ले लेते हैं, जैसे बालकाह। अब बालकाह का जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक वचन में बना के देखिए, बालकह होता है या फिर आ की मात्रा लगा के देखिए बालका होता है। बालका नाम का कोई शब्द नहीं होता है, बालकह होता है, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग का बहुवचन है। तो पुल्लिंग के शब्दों की पहचान क्या है? एक वचन में विसर्ग दिखेगा, द्विवचन में औ की मात्रा दिखेगी और बहुवचन में आ और विसर्ग दिखेगा। अब आता है कि जो है, मान लो आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर ये खेल कह क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलने को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रीड। अब क्रीड के पीछे क्या लगेगा ये आपको ध्यान रखना। अगर एक वचन है तो ती लगता है, तो आपका शब्द बनेगा खेल कह क्रीडति, यानी कि खिलाड़ी खेलता है। अब आपको लिखना है, मान लो दो लड़के यहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो खेल कऊ क्रीडतः, द्विवचन में हमेशा तह का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं कि खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऐसा बनाना है। तो आप लिखोगे खेलकाह क्रीडंती, बहुवचन के साथ हमेशा ध्यान रखो अंति का इस्तेमाल होता है। तो इस शब्दों की पहचान से आप वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुल्लिंग की पहचान एक वचन विसर्ग, द्विवचन औ की मात्रा, बहुवचन आ और विसर्ग, एक वचन के साथ ती का इस्तेमाल, द्विवचन के साथ तह का इस्तेमाल, बहुवचन के साथ अंति का इस्तेमाल। जैसे कि मुझे हाथी से वाक्य बनाना है, हाथी चलता है, तो हाथी को कहेंगे गजह, चलना को कहेंगे चल। अब चल के पीछे मैं क्या लगाऊंगी? ती तह अंति में से ती, तो गजह चलती, यानी कि हाथी चलता है। अब दो हाथी है यहाँ पर, तो गजऊ। अब मैं लिखूंगी चल तह, क्योंकि तह लगता है द्विवचन में, और बहुत सारे हाथी चलते हैं, तो मुझे वाक्य बनाना है गजाह चलंती, क्योंकि चल के पीछे अंति का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह संस्कृत वाक्य बनाने में शब्दों का और ती तह अंति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद आप देखिए, हम स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान में क्या क्या शब्द होते हैं अब वो जानते हैं। स्त्रीलिंग के अंदर जब भी आप देखोगे एक वचन में आपको आ की मात्रा दिखाई देगी, मूषिका, चटका, मधुमक्षिका, आ की मात्रा सब में दिखेगी। शिला, फिर आप देखिए मुद्रिका, नासिका, द्राक्षा, गदा, इस तरह आ की पहचान है एक वचन की। और द्विवचन में क्या है? ए की मात्रा, सबके ऊपर आप देखोगे ए की मात्रा है, ये द्विवचन की पहचान है। और बहुवचन में आप देखोगे आ और विसर्ग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा पुल्लिंग में भी आ और विसर्ग होता है, स्त्रीलिंग में भी आ और विसर्ग होता है। तो अब पहचान कैसे की जाए ये शब्द किसका है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने शब्द आ गया है पिपीलिका। अब आपको पता करना है ये शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का, तो एक वचन बनाओ। एक वचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिपीलिका के पीछे विसर्ग लगा के भी देखो और पिपीलिका के पीछे आ की मात्रा लगा के भी देखो। तो पिपीलिका होता है या पिपीलिकह होता है? तो हमने पिपीलिका पढ़ा है, न कि पिपीलिकह। इसका मतलब ये स्त्रीलिंग का है। तो
स्त्रीलिंग के शब्दों की क्या पहचान है? लास्ट में आ की मात्रा दिखेगी वो एक वचन का है, ए की मात्रा दिखेगी वो द्विवचन का है, आ और विसर्ग दिखे तो बहुवचन का है। इसमें भी ती त का अंतिम नियम सेम रहेगा, एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ तह और बहुवचन के साथ अंति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है मूशिका कुछ खा रही है तो हम खाने को कहते हैं खाद, तो मूशिका खादती। दो चूहिया कुछ खा रही है तो मूशिके खादतः, और बहुत सारी मूशिकाएं अगर कुछ खा रही है तो मूशिकाः खादंती। खाद खाद सब में आया, लेकिन ती आया एक वचन में, द्विवचन में तह आया और बहुवचन में अंति का इस्तेमाल हुआ। अब हम आते हैं नपुंसक लिंग के शब्दों की पहचान। उसका नियम देख लीजिए, एक वचन में म दिखेगा, द्विवचन में ए की मात्रा दिखेगी, बहुवचन में आपको आनी या फिर आणी दिखाई देगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रीलिंग के द्विवचन में भी ए ही होता है और नपुंसक लिंग के भी द्विवचन में ए ही होता है। अब पहचान कैसे होगी? उस शब्द को तुरंत एक वचन में बदल कर देखो। नपुंसक लिंग के एक वचन में म होता है और स्त्रीलिंग के एक वचन में क्या होता है? आ की मात्रा। अब पुस्तक के पीछे पुस्तकम होता है या पुस्तका होता है। पुस्तका नाम का शब्द हमने कभी नहीं पढ़ा, पुस्तकम पढ़ा है, तो समझ आ जाएगा कि ये जो पुस्तकें है वो नपुंसक लिंग की पहचान है। तो नपुंसक लिंग की पहचान क्या है? एक वचन में म, द्विवचन में ए की मात्रा, बहुवचन में आपको आनी दिखेगा। इसमें भी सेम नियम रहेगा, एक वचन के साथ ती का इस्तेमाल, द्विवचन के साथ तह का इस्तेमाल और बहुवचन के साथ अंति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आपको शब्दों की सबसे पहले पहचान होना जरूरी है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, कौन सा स्त्रीलिंग का है। तो नियम देख लीजिए, पुल्लिंग के एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ, बहुवचन में आ और विसर्ग। स्त्रीलिंग के एक वचन में आ की मात्रा, द्विवचन में ए की मात्रा, बहुवचन में आ और विसर्ग। नपुंसक लिंग के एक वचन में म, द्विवचन में ए, बहुवचन में आनी दिखेगा या फिर आणी दिखे देगा। और सबके पीछे आपको ध्यान रखना है, ये सारे एक वचन शब्दों के साथ ती का इस्तेमाल, इन सारे द्विवचन शब्दों के साथ तह का इस्तेमाल और इन सारे बहुवचन शब्दों के साथ अंति का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमें शब्दों की पहचान होना बहुत जरूरी है कि शब्द किसका है।